हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में लगातार रिपीट है ना। तो देखिए आज की वीडियो को चलते शुरू करते हैं। तो सवाल को, ये वर्ड्स प्रॉब्लम वाले सवाल ना, जो कोई बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, ये सवाल हमको बनाना नहीं आता, ये है इसमें हमको पढ़ के समझ में नहीं आता क्या दिया है क्या नहीं दिया, क्या करें क्या जोड़ें। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में ये सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी स्टूडेंट के साथ। तो पहला सवाल हमारा देखिए क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26, यानी हमको जो भी संख्या दिया रहेगा उसको घटाने पर कितना आएगा, हमारा 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम वाले सवाल होते हैं ना, इसमें क्या करते हैं कि जो हमको पूछा रहा था ना उसी को पहले हम क्या कर लेते, मान लेते। ठीक है, तब जाके ये सवाल हमारा लगता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है, बस इसमें क्या करते हैं जो हमको पूछता है उसी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हमको कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, हमको संख्या दिया नहीं, अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकालेंगे कहाँ से जब संख्या है ही नहीं है। तो संख्या मान लेते हैं, तो हो जाएगा माना संख्या x और y है। ठीक है, अब हमको संख्या पता चल गया, अब अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अंतर हमको पता चल गया, x और y मतलब संख्या पता चल गया और अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर मतलब दोनों को घटाना है, और वो दिया हमको कितना आएगा, 26 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या है और दूसरी संख्या उसमें 3 से गुणा करने तब क्या हो जाएंगे, सब आपस में बराबर। यहाँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3y, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, 2। अब देखिए यहाँ से x का मान उठा के, यानी x बराबर 3y उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 से x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ x वहाँ रखना है क्या, 3y, तो रख देंगे 3y माइनस y बराबर में 26। अब देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 26 और y बराबर आएगा 26 बटे में 2, काट देंगे तो हो जाएगा क्या, 13, यानी एक संख्या आ गया 13। अब उसका अगली संख्या जो आएगी उसी का 3 गुना आएगी। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं ना, 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, देखिए समीकरण 1 हमारा है x माइनस वाई बराबर 26, y बराबर आ गया 13, x माइनस वाई बराबर आ गया 13 बराबर में 26। अब उधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा क्या, 26 प्लस 13, x बराबर आ गया क्या, 39। ठीक है, देखिए 3 गुना आ गया ना। तो संख्या हमको क्या मिल गया, संख्या हमारा है 13 और 39, यही हमको ज्ञात करना था संख्या। ठीक है, देख लीजिए। अब अगला सवाल हमारा है क्या, दो संपूरक कोणों में छोटे कोण से 18 अधिक है, कौन अधिक है, बड़ा कोण ना, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो दोनों कोणों को ज्ञात कीजिए। हमको शुरू में दे दिया क्या, दो संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ से एक तो हमको समीकरण मिलेगा, एक समीकरण हमको यहाँ से मिलेगा, एक समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। देखिए क्या, संपूरक कोण, यानी मान लेते सबसे पहले हमारा कोण x, और देखिए पूछा है दो कोणों को ज्ञात कीजिए, जो हमको पूछता है उसी को पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना कोण हमारा क्या है, x डिग्री और y डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है संपूरक कोण, संपूरक मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या कह रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, ये इसको नाम दे देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं इसको इधर लाएंगे तो जगह माइनस बराबर में 18, समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण मिल गया, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 से देखिए हमको पहले ही x बराबर मिला है शुरू में, तो x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, इसी को समीकरण 2 कर लीजिए ना, इतना बनाने कोई मतलब नहीं है। इसी को कर दीजिए समीकरण नंबर 2, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रख दीजिए x बराबर क्या है y प्लस 18, तो जहाँ x वहाँ रख दीजिए y प्लस 18 प्लस y पहले से है बराबर में 180। y मिलके हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर में 180। ठीक है, यहाँ से 2y इसको उधर कर देंगे तो 180 माइनस 18, यहाँ से घटाएंगे तो 2y माइनस आ जाएगा 162। ठीक है, अब इसको कैंसिल, 2 इधर गुणा में उधर चला जाएगा भाग में हो जाएगा, से जब कैंसिल करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 81। ठीक है, तो 1 आ गया 81। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर y का मान आ गया 81 प्लस 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 99। ठीक है, तो 2 कोड हमको मिल गया ना, एक आ गया 99, एक आ गया 81, तो लिख दीजिए कोड हमारे आ गए कौन कौन से, एक तो आ गया 99, दूसरा आ गया कितना 81 डिग्री। ठीक है, ये हमारा है उत्तर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमको भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न क्या होता है, भिन्न किससे किससे मिलकर बनता है, भिन्न तो हमारा अंश और हर से मिलकर बनता है। इसमें अंश और हर दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इस केस में क्या होता है, हम भिन्न बनाने के लिए अंश और हर को मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, अंश और हर को मान लेते हैं। तो अंश मान लेते हैं, क्या होता है हमारा माना अंश x तथा हर y है। ठीक है, y है, तो अब इससे भिन्न क्या बन जाएगी हमारी, अंश बट्टे हर, न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर ना, हर। ठीक है, अब हमारा अंश हर, अंश हमारा x है और हर क्या है y है। ठीक है, तो भिन्न हमारा क्या बन गया x बट्टे में y, इसी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से अब कह रहा है, यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़िए। कह रहा है यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वह 9/11 के बराबर हो जाती है। फिर दूसरे केस में क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यदि अंश और हर दोनों में क्या किया जाए, 3 को जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 के बराबर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो अब सॉल्व करने के लिए 3 गुणा कर देते हैं, 11 गुणा इधर कर देते हैं, 9 का इधर कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, 11x प्लस 2 बराबर में 9y प्लस में 2, तो हो जाएगा क्या, 11x प्लस में हो जाएगा 22 बराबर में 9y प्लस में 18। ठीक है, 11x